myself Aruna Singh from Bhagwan Adinath College of Education, Meherra, and today I will teach you English subject in DLED second SAM, and our topic is gerund. So let's start our topic. The definition of a gerund is gerund वर्ब का वो रूप होता है जिसका यूज क्रिया के कर्ता की तरह किया जाता है, इसलिए यह नाउन का काम भी करता है और किसी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो तो उसका मीनिंग ना या ने निकलता है तो उसको हम gerund बोलते हैं या gerund कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हम लेंगे, आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स। ठीक है, आई लाइक रीडिंग, मैंने क्या बोला था कि वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो तो आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स। ठीक है, यानी कि जो रीडिंग है उसका मतलब क्या है कि पढ़ना। ठीक है, उसको मैं लाइक करता हूँ नोवेल पढ़ना, यानी कि ना निकल रहा है, ना या ने निकले तो वो आपके gerund होते हैं। ठीक है, जिनका मीनिंग ना या ने निकले तो वो gerund होता है। ये हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। इसके बाद सेकेंड हम लोग एग्जांपल्स लेंगे। स्विमिंग इज हिज हॉबी, कि तैरना उसकी हॉबी है, यानी तैरने में क्या जुड़ा है, ना जुड़ा हुआ है, यानी कि gerund है, यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है। ठीक है, तो वो gerund है। स्विमिंग इज हिज हॉबी, कि तैरना उसकी हॉबी है। तो स्विमिंग में तैरना यानी कि इसमें gerund की पहचान इस तरह से की जाती है। नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ gerund, यानी कि gerund के उपयोग। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे सब्जेक्ट टू द वर्ब। जो आपका पहला होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट टू द वर्ब। तो इसमें जो आपका रूल नंबर 1 होता है वो क्या होता है कि gerund वह क्रिया विशेषण है, कि gerund वह क्रिया विशेषण है जो वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। जो पहला आपका है सब्जेक्ट टू द वर्ब, इसमें जो रूल फर्स्ट है उसमें क्या बोला है कि gerund वो क्रिया विशेषण होता है जो वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। यानी कि इसका जो एग्जांपल्स होगा वो हम कैसे समझेंगे। हंटिंग टाइगर इज बैन, कि जो आपका टाइगर को हंट करना है वो बैन है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया कि gerund जो आपका पहला था, gerund वो क्रिया विशेषण है जो वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में हमने यहाँ पर प्रूव किया है। दूसरा है आपका एग्जाम्पल, प्लेइंग कार्ड इज अ बैड हैबिट, कि कार्ड खेलना इन्होंने बताया है तो वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है कि प्लेइंग कार्ड इज अ बैड हैबिट। ठीक है, तो सब्जेक्ट के रूप में जो वर्ब है आपका उस सब्जेक्ट के रूप में यूज की गई है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। अभी हमने सब्जेक्ट टू द वर्ब लिया था, इसके बाद हम लेंगे ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, यानी कि इसमें जो रूल नंबर 2 है उसको हम कैसे पढ़ेंगे कि gerund का यूज ट्रांसिटिव वर्ब की ऑब्जेक्ट की तरह होता है, कि जो आपका gerund है इसका यूज करते हैं ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल ले सकते हैं, स्टॉप टॉकिंग। ठीक है, तो स्टॉप टॉकिंग में हमने क्या लिया, gerund को ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर लिया है स्टॉप टॉकिंग इस एग्जांपल में। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट टू द प्रपोजिशन। ठीक है, अब हमने ऑब्जेक्ट को प्रपोजिशन के साथ लिया है, यानी कि रूल नंबर 3। जो रूल नंबर 3 है, यानी कि gerund नाउन की तरह हम लोग क्या करते हैं, जो gerund है वो नाउन की तरह प्रपोजिशन के बाद आता है। ठीक है, इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट टू द प्रपोजिशन है उसमें gerund नाउन की तरह प्रपोजिशन के बाद आता है। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, देख सकते हैं, आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग। ठीक है, इसमें जो gerund है वो नाउन की तरह हमने प्रपोजिशन के बाद देख सकते हैं कि आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग। इस एग्जांपल से हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कॉम्प्लीमेंट।
कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमने रोल नंबर 4 लिया है। जो रोल नंबर 4 होता है वो क्या है, जीरेंट कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब, कि जो आपका जीरेंट कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब की तरह भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेंगे, इस तरह से ले सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल लेंगे, व्हाट आई मोस्ट हेट, व्हाट आई मोस्ट इज ड्रिंकिंग। ये आपका एग्जाम्पल्स रहा। और दूसरा एग्जाम्पल्स हम इसी तरह से लेंगे कि जो आपका था सीइंग इज लिविंग। इसका एग्जाम्पल हमने क्या लिया, तो जीरेंट कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं हम लोग इन दो एग्जाम्पल से, व्हाट आई मोस्ट हेट इज ड्रिंकिंग एंड सेकेंड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं सीइंग इज लिविंग। ये इसके एग्जाम्पल्स थे। नेक्स्ट है आपका एब्सोल्यूट यूज। जो आपका एब्सोल्यूट रूल नंबर 5 होगा वो क्या बताता है कि जब जीरेंट पार्टिसिपल का सब्जेक्ट होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब जीरेंट पार्टिसिपल का सब्जेक्ट हो तो उसका क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट यूज माना जाता है या होता है। जैसे कि हम इसके एग्जांपल्स क्या लेंगे, स्मोकिंग बीइंग अनडिजायरेबल। ठीक है, स्मोकिंग बीइंग अनडिजायरेबल, आई स्टॉप्ड इट। तो जब हम जीरेंट पार्टिसिपल का सब्जेक्ट होता है तो वह उसका एब्सोल्यूट यूज माना जाता है। इसका सेकेंड एग्जांपल हम ले सकते हैं, वॉकिंग बीइंग यूजफुल। ठीक है, वॉकिंग बीइंग यूजफुल, आई मेड इट्स अर्ली स्टार्ट। तो इस तरह से हम एब्सोल्यूट यूज का रोल भी पढ़ सकते हैं जीरेंट के बारे में। तो जो आज हमने पढ़ा है उसकी स्टडी की है, उसके बारे में हम लोग रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या टॉपिक लिया। तो सबसे पहले हमने जीरेंट लिया। जीरेंट क्या होते हैं कि वो वर्ब का रूप होता है जिसका प्रयोग क्रिया के कर्ता की यूज करते हैं, यानी कि जो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो और जिसका मीनिंग ना या निकले तो वो जीरेंट होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था यूजेस ऑफ जीरेंट। ठीक है, कि यूजेस ऑफ जीरेंट में क्या थे कि जो आपके सब्जेक्ट टू द वर्ब कैसे, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब कैसे लिया हम लोगों ने, ऑब्जेक्ट टू द प्रपोजिशन हमने किस तरह से लिया, कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब हमने किस तरह से पढ़ा, एब्सोल्यूट यूज हमने किस तरह से किया, इसके बारे में जो स्टडी की थी। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टॉपिक फॉर ऑल द स्टूडेंट। थैंक यू।